Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. A student, in the previous class, I have discussed about the linear programming problem in which I have done questions from the exercise 12.2. I have solved from the question number 1 to 4 and today I am going to solve from the question number 5. बच्चों एलपीपी क्वेश्चन बड़े होते हैं, आई मीन पढ़ने में टाइम लगता है, ग्राफ को प्लॉट करने में टाइम लगता है, बच्चों को समझाने में टाइम लगता है, तो इट विल टेक टाइम टू आई मीन सॉल्व द क्वेश्चन। बट आपको टाइम नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपको हार्डली 4 से 5 मिनट में एलपीपी क्वेश्चन कर लेने हैं और 6 नंबर पा जाने हैं। इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 6 मार्क्स फिक्स है, मिनिमम 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन एलपीपी में आता है। और जैसा कि मैंने पहली क्लास में बोला था बच्चा पार्टी की, इसमें बहुत ज़्यादा आई मीन प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को, क्योंकि लीनियर इक्वालिटी जो क्लास 11 में पढ़ के आते हैं और यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम होता है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के अपने अकॉर्डिंग उनको क्या होता है कि सही आई मीन अपने अकॉर्डिंग नहीं, जो आई मीन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंस उसको इनक्वालिटीज में आई मीन ट्रांसफॉर्म करना होता है, प्लॉट करना होता है, फेजिबल रीजन फाइंड करना होता है, कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, राइट। तो चलो ठीक है, फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, और मैंने बोला था कि 2 4 5 क्वेश्चन इज एनफ फॉर दिस चैप्टर, राइट है, क्योंकि बच्चों इसके बाद खुद बच्चे ही बोर होने लगते कि अरे सर एक ही क्वेश्चन में बार बार एक ही चीज, जेड इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये करके उनको बोरिंग फील होती है। तो बट डोंट वरी, हमारे पास टाइम बहुत है, तो हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग वीडियो आई मीन मोर देन अबाउट 55 मिनट 60 मिनट आई मीन 55 57 मिनट का बनता था। अब मैंने क्या प्लान किया, आज से वो चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा टाइम को कम कर रहे हैं ताकि तुम्हें वीडियो देखने में भी आराम मिले, राइट है। बच्चे मोर देन 55 मिनट का वीडियो देख के बोर हो जाते थे, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। तो अब हम लोग वीडियो की जो लिमिट है आपकी क्लास की लिमिट के अकॉर्डिंग रखेंगे 40 से 42 मिनट, राइट है, कोशिश करेंगे, है ना। चलो ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास सिलेबस में कुछ बचा नहीं है, लास्ट चैप्टर आई मीन प्रोबेबिलिटी और उसके बाद वेक्टर एंड 3D। तो आई होप कि आई मीन प्रोबेबिलिटी 10 to 15 डेज, राइट है। और मान लो तुम्हारा 3D एंड वेक्टर मतलब हो जाएगा आराम से, मतलब लास्ट ऑफ नवंबर हम लोग सिलेबस खत्म करके रिवीजन पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है। तो सी बच्चा पार्टी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं ना जी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फटाफट पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 5 को, क्योंकि मुझे पढ़ने का मन भाई नहीं करता, ठीक है। आप पढ़िए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए, एक नहीं दो बार नहीं 3 बार क्वेश्चन को लगातार पढ़ते रहना, राइट है। और फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू ए एंड बी, राइट है। Each type of screw requires the use of two machine and automatic and hand operated. It takes 4 minutes on the automatic and 6 minutes on hand operated machine to the manufacture a package of screw A, right? While it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on the hand operated machine to manufacture a package of screw B. Each machine is available for at most 4 hours. I mean 4 घंटे से ज्यादा बच्चा तुम्हें मशीन नहीं मिलने वाला है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग करोगे विद इन 4 आवर, अप टू 4 आवर, उससे ज्यादा नहीं, राइट है। तो यहाँ पे जो इनक्वालिटीज का सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लाइन है, यहाँ पे ध्यान रखना। The manufacturer can sell a package of screw at the rate of 7 rupees and B 10 rupees. मतलब 7 रुपए में ए को और 10 रुपए में बी को सेल कर रहा है। Assuming that he can sell all the screw he manufacture, how many package of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? Determine the maximum. बच्चों पता है जब हम लोग क्लास में पढ़ाते थे ना, तो क्या होता था कि 1 2 क्वेश्चन करने के बाद ये सारे क्वेश्चन आराम से टीचर बच्चों के बोलते थे और बच्चे कर करके सॉल्व करके दिखाते थे, राइट है। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक मैंने इस चैप्टर में 4 से 5 से ज़्यादा क्वेश्चन किया ही नहीं। 2 3 क्वेश्चन यहाँ से किया, 2 3 क्वेश्चन मिसलेनियस से किया, और वो भी 2 3 क्वेश्चन बच्चों को समझाने के लिए किया, और बच्चे उसके बाद सारा क्वेश्चन कर लिए। हर बैच की यही कहानी है। यदि आप भी ऑफलाइन स्टडी में होते तो आप भी आज ऐसा ही करते, सारा क्वेश्चन खुद से कर लेते, और यदि आप खुद से ट्राई कर रहे होगे तो आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा, राइट बच्चा बड़ी। तो चलो अब फटाफट हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट है। हाँ जी, चलो चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह भी बना लेते हैं, इसलिए क्या करता हूँ मैं, राइट। चलो हाँ जी, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे लेट करना है। तो चलो आपको स्क्रू आई मीन देखो, रफली डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि उससे हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आइडिया मिल जाता है, इन क्वालिटीज में गलती होने की चांस नहीं होती, राइट है ना। देयर इज नो चांस ऑफ द मिस्टेक आई मीन इन क्वालिटीज। जो हम ऐसे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे स्क्रू लिखेंगे, राइट है। चलो जी लिख लिया। कौन कौन सी है, ए है, बी है, ओ भी लिख लिया, राइट है, राइट है।
ठीक है, चलो ये डन हो गया। अब इसके बाद बच्चा पार्टी क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास यहाँ पे दो मशीन है। एक है मशीन बेटा ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे लिख दें ऑटोमेटिक, ए फॉर ऑटोमेटिक, एम फॉर मशीन, तुम लोग पूरा लिखना, राइट है। अब इसके बाद देखो दूसरा है हैंड ऑपरेट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा हैंड ऑपरेटेड मशीन। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है सबके लिए, प्रॉफिट, इसके बिना कहाँ एलपीपी बनने वाला, राइट, इसीलिए तो पूरा एलपीपी पढ़ रहे हो। चलो प्रॉफिट हो गया, राइट है। तो बेटा क्वेश्चन में ध्यान से देखना, जो इन्होंने लिखा है फिर से पढ़ो। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर द यूज ऑफ टू मशीन ऑटोमेटिक हैंड ऑपरेटेड, राइट है। इट टेक 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक, एक ही बात हो रही है, 4 मिनट ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड, और प्रॉफिट तुम्हारे पास 7 रुपए की है, राइट है। बड़े अभी यहाँ पे देखो लाइन देखना, मैन्युफैक्चर पैकेज, मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू, आई मीन एक पैकेट का जो चार्ज है ना वो कितना है, 7 रुपया, और उसको मैन्युफैक्चर करने में टाइम कितना लग रहा है, 4 मिनट 6 मिनट। अब अच्छा इसकी बात कर लो, यहाँ पे क्या है अजी, यहाँ पे है तुम्हारे पास 6 मिनट, है ना, बी के लिए बात हो रही है, 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक और 3 मिनट यहाँ पे, और इसका जो रेट है माय डियर वह है रुपीज व्हाट 10, राइट है। अब इसके बाद मशीन भाई मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो विद इन टाइम होगी ना, तो जो अवेलेबल टाइम है, टाइम अवेलेबल लिख रहा हूं यहाँ पे, राइट है, टाइम अवेलेबल, ए अवेलेबल है, ए बी ए आई एल एल, राइट है। तो इन्होंने दिया है व्हाट, हाजी देख रहे हो, ध्यान से देखो क्या दिया है, एट मोस्ट, दिखा नहीं दिखा, है ना, यहाँ पे देखो ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट ऑफ 4 आवर्स ऑन अ डे, तो एट मोस्ट, राइट है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सर, लिख दे रहा हूँ, है ना, एट मोस्ट पूरा वर्ड ही लिखूंगा, इससे इनक्वालिटीज में आसान रहेगा, एट मोस्ट 4 आवर्स, और यहाँ पे भी एट मोस्ट 4 आवर्स, राइट है। तो बेटा आपको वन पैकेज का मतलब समझ में आया। अब जब स्क्रू ए को बनाओगे 1 पैकेट, तो आपके पास टाइम जो लगेगा 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक, 6 मिनट ऑन 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 हैंड ऑपरेटेड, और 7 रुपये में उसको बेच पाओगे। जब आप दूसरा पैकेट बनाओगे तो टाइम डबल हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 2, तीसरा फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कितना पैकेज यूज कर रहे हो, एक्स, तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे 6x, यहाँ पे टोटल चार्ज 7x रुपीज हो गया, और इसका नंबर ऑफ पैकेट y, तो यहाँ पे 6y, और ये 3y, ओहो 3y, और ये y हो गया, राइट है। अब तुम्हें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, तो हम लोग बोर्ड को बड़ा कर लेते हैं, राइट। सी बच्चों देखो, अब यहाँ पे z की वैल्यू क्या मिली, z की वैल्यू मिल गई जी 7x प्लस 10y, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 जिसका यूज हम लास्ट में करेंगे। अब एट मोस्ट है बेटा देखो 4x प्लस 6y 4 आवर्स, तो 4 इंटू वाट 60, मतलब 240 मिनट हो जाएगा। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी या तो इसके बराबर होगी सर, इक्वल लगा दिए, या तो इससे कम टाइम में होगी, है ना, ग्रेटर नहीं उसकी, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 240, राइट। और ये देखो 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू, आई मीन फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 इंटू 60, ठीक है, 3 हो गया, और एक तो कॉमन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसको लिखना नहीं भूलना है, राइट है। अब बच्चों देखो, अब आप इस इनक्वालिटीज को ट्रेस करोगे तो कुछ कॉमन हो सकता है, तो आप डिवाइड करके छोटा मोटा नंबर से जो बन रहा है उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 इंटू एक्स और 3 इंटू वाई इसका टू 120, तो यहाँ पे 120, ये हमारा 1 डैश हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो किससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 3 2 जा एक्स प्लस 3 1 जा वाई, और यहाँ पे 320, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 80, ये हमारा इक्वेशन नंबर G2 का डैश हो गया, राइट है। अब आप इसको फटाफट प्लॉट कर लेंगे माय डियर। तो चलो पहला हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, एज इट इज जैसे बाकी क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है ना, सोल्यूशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंसिडर
इनक्वलिटीज 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120। तो बच्चों इसके दो पार्ट याद है आपको, एक को हम L1 से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन L1, जिससे लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 120, और दूसरा हमारा इनक्वलिटीज रहेगा जिससे हम एरिया डिसाइड करेंगे, रीजन डिसाइड करेंगे, लेस देन 120, राइट है बच्चा पार्टी। अब आप देखो, अब आपको L1 के बारे में सोचना है कि L1 कैसी लाइन होगी। हाँ जी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। यदि इस लाइन पे कुछ मुझे पॉइंट चाहिए तो पॉइंट वाई कॉमन पॉइंट लो, यहाँ पे 1 2 3 4 रख के टाइम बर्बाद मत करो, राइट है। यहाँ पे x लो, y लो, x को 0 करो, जिससे हमें कार्नर पॉइंट भी मिल जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x2 लेंगे, 10 लेंगे, y निकालेंगे। ऐसा क्यों भाई, कोई टाइम बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें आइडिया लेनी है ना, तुम्हें पूरे लाइन की स्ट्रक्चर की धज्जी थोड़ी बिगाड़नी है, राइट है, कि एक एक पॉइंट लेके ड्रा करोगे। x 0 करो, y कितना 3y 120, तो आई मीन 40, y 0 करो तो कितना 60। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप उसका नाम भी लिखेंगे, है ना, राइट, a 0 कामा 40 एंड b व्हाट 60 कामा 0, और रीजन डिसाइड करोगे। x 0 लो तो 2 इंटू 0, y 0 लो 3 इंटू 0। अब बताओ 120 ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। और मैंने क्या बोला, साथ में जैसी एक लाइन आपकी ट्रेस हो जाए उसको आप प्लॉट जरूर करो, है ना, टाइम बर्बाद नहीं कि हम सारे पहले एक बार कर लेंगे उसके बाद, नहीं, ऐसा नहीं। आप यहाँ पे x लो, यहाँ पे y एक्सिस लो, आई मीन ऐसा सब ग्राफ पेपर भी करना है। आपके पास पहला पॉइंट 0 कहाँ 40 है, तो ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40 जरूरत पड़ेगी तो आगे बढ़ा लेंगे। तो दिस इज द पॉइंट ए, जिसको मैं अब कलर चेंज करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। आज ये पॉइंट ए यहाँ पे हो गया, राइट है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारे पास 60 का 0 है, तो फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये तुम्हारा 60 हो गया। यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं बच्चा व्हाट बी। कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में इसके रिगार्डिंग नहीं होना चाहिए, राइट है। अब आप ए और बी को मिला देंगे, ए स्ट्रेट लाइन है, L1 हो गया, बी मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसी को बी बनाना, थोड़ा सा आपको अपना सही करना। और ट्रू है तो इसका मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन, राइट है। हाँ जी, चलिए ये हो गया। ए का कोऑर्डिनेट लिख लें, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 0 कामा 40, राइट है। और बी का बताओ, बी का है 60 कामा 0, दिस इज बी, राइट है। अब आपके पास बच्चा पढ़ी 1 हमारा हो, आई मीन 1 डैश डन, और सिमिलर टॉक अबाउट 2 डैश, राइट है। तो चलो 2 डैश की भी बातें कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। चल भाई 2 डैश यहाँ पे आ रहा है अजी, क्या है यहाँ पे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80। तो बच्चा थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, आप अच्छे से लिखना। यहाँ पे भी इसके दो पार्ट कर देते हैं, एक पार्ट हमारा L2 हो जाएगा, ठीक है, L2 लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 80, और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80। अच्छा, अब L2 को ट्रेस करना होगा आपको। L2 को ट्रेस करने के लिए क्या करेंगे आप, हाँ जी 2x प्लस वाई इक्वल टू 80। यहाँ पे फिर से आपको वही क्या करना है, बॉक्स बनानी होती है, और एक जगह x लिखोगे, दूसरी जगह y लिखोगे। x को 0 करोगे, y की वैल्यू 80 मिलेगी, और जब y को 0 करोगे तो x की वैल्यू 40 मिलेगी। फिर से पॉइंट जरूर लिखना बच्चा, C 0 कामा 80 एंड D 40 कामा 0, राइट है। सिंपल है, कोई पंचायत नहीं है। C 0 कामा 80 और रीजन डिसाइड कर लें, तो चलो 2 इंटू 0 0, y 0, और यहाँ पे 80, फिर से ट्रू टूवर्ड्स द ओरिजिन हो गया, राइट। तो चलो थोड़ा सा ग्राफ पे आते हैं। तो बच्चों पॉइंट याद रखना, 0 कामा 80, 40 कामा 0 है, तो 0 कामा 80, तो 0 कामा 80 मतलब चलो ये यहाँ पे मान लिया, राइट है, 0 कामा 80 हो गया, और ये 60 है तो 40 यहाँ पे हो गया, 40 कामा 0 हो गया, राइट है। अब इस लाइन को बच्चा पढ़े तुम्हें मिलाना पड़ेगा। चलो जी ये मिला लिया, ये लाइन तुम्हारी L2 वाली हो गई, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, राइट है सर। तो चलिए सी आपका ये वाला पॉइंट है, राइट है, और डी आपका ये वाला पॉइंट है, नाम लिखना जरूरी है, सी एंड डी। और एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट का गड़बड़ होना पूरा सोल्यूशन को गलत कर देना है, बराबर सी और डी, ठीक है बच्चा पार्टी। अब आपको सारी चीजें साफ साफ समझ में आ गई, जेड को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, राइट है। तो अब बताओ आपका जो सोल्यूशन रीजन है वो कौन सा है, आपका ये सोल्यूशन रीजन है, राइट है, जिसमें पहला कॉर्नर पॉइंट ए कोऑर्डिनेट 0 कामा 40, दूसरा कॉर्नर पॉइंट इसका नाम ई लिखता हूँ, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा।
थर्ड इज व्हाट डी, और इसके बाद ये तुम्हारा ओरिजिन विद द कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक है, तो ई कहाँ से मिलेगा? हाँ जी, ई आपका 1 डैश टू 2 डैश को सॉल्व करने के लो साहब, एक और पंचायत आई हम लोग के सामने, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 120 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 80। अब मैं इसको माइनस करूंगा, माइनस माइनस माइनस, ये कटा 3y माइनस वाई कितना, 2y की वैल्यू 40, अजी y की वैल्यू कितनी आ रही 20। चलो y की वैल्यू 20 आ गई, तो इसी से इवेलुएट कर लो यार। 2x y 23 इंटू 20 60 इक्वल टू 120, तो 2x की वैल्यू 60 एंड x की वैल्यू 30, तो ये जो e है ना कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया सर 30,20। अब इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद तो एकदम सिंपल सा काम है, कॉर्नर पॉइंट और मैक्सिमाइज मिनिमाइज का प्रोसेस। तो लिखे यहाँ पे, लिख लेते हैं, जरूरत सिर्फ कॉर्नर पॉइंट की है तो बाकी चीज़ें हटा देता हूँ। चलो पहले यहाँ पे लिख देते हैं C फॉर कॉर्नर, P फॉर पॉइंट, और ये Z की वैल्यू 7x प्लस 10y है, राइट। अब फटाफट सारे कॉर्नर पॉइंट लिखो। पहला कॉर्नर पॉइंट A है, कोऑर्डिनेट 0,40 है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट E है, तो कोऑर्डिनेट 30,20 है। तीसरा D है, कोऑर्डिनेट 40,0 है। और लास्ट में आपका बेचारा 0,0 है ना, उसको तो जरूर लिखना, राइट है बच्चों। चलो ये वाले पे कैलकुलेशन करके बताओ। तो यहाँ से हमें ZA मिलेगा 7 इंटू 0 तो 0 हो गया, टाइम बदल रहा, 10 इंटू 40 मतलब 400 हो गया, राइट है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, ई की बात करते हैं, राइट है। चलो यहाँ पे ZE कर लेंगे, राइट है। ZE तो 7 इंटू 30 मतलब 210, और 10y, y मतलब 20, 200। अजी कितना आ गया? 410 आ गया। चलिए 410 हो गया। 40,0 की बात कर लो, तो यहाँ से निकलेगा ZD, राइट है। 47 इंटू 4 मतलब बेटा 280, और 10y 000 मतलब ये 280 आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये तो समझ में आ ही रहा है ना, कोई मतलब नहीं है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कहाँ पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आई है? जी साहब, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें कोई पंचायत नहीं, राइट। आर रीडिंग? तो दिस इज योर आंसर बच्चा पार्टी। द नंबर ऑफ पैकेज ऑफ स्क्रू A is 30 and number of packages of screw B is 20 and प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट 410 रुपीज, 410 रुपए नेट कमाता है बंदा। अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है, राइट है। तो चलो अभी हम लोग ने इस क्वेश्चन को डन कर लिया। आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन का प्रोसेस सेम है, और तुम लोग कहोगे कि हाँ सर प्रोसेस सेम है, अब छोड़ दीजिए सर, एक क्वेश्चन बहुत है। नहीं बच्चों, कुछ और करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, तो सारे क्वेश्चन का पैटर्न वही है, किसे छोड़े किसे पकड़े नहीं समझ में आता, तो कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लें क्या, या 7 कर लें? वेट, चलो बच्चा बाड़ी नया, आई मीन वेट 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 वेट, इधर बता रहा है बच्चों। अब आप क्वेश्चन की बात करिए सर। जी चलिए थोड़ा सा अब आगे देखते हैं यहाँ पे। देखो सर, यही क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10, सारे क्वेश्चन का प्रोसेस सेम है। आप जिस क्वेश्चन को करना चाहेंगे सब कर लेंगे, राइट है। तो चलो साहब 6 कर लेते हैं, राइट है। कौन सा? सब एक ही है क्वेश्चन यार, एक ही तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर पेडेस्टल लैम्प वुडन शेडेड शेड्स each require the use of grinding cutting machine and spare. It take 2 hours grinding cutting machine and 3 hour on the spare to maximize देना, ठीक है। तो वही कहानी है, हर क्वेश्चन के लिए वही कहानी, राइट है। मतलब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद फिर सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने से पहले तुम्हें रफ डायग्राम, जो हम लोग बॉक्स बना के डेटा लिखते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए सर, तो यहाँ पे ग्राइंडिंग कटिंग मशीन की बात हो रही है, स्पेयर की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है, और हमें एक लैंप चाहिए, दूसरा सेट्स चाहिए, पेडेस्टल लैंप्स और वुडन सेट्स, राइट है। तो टाइम देख लीजिए क्या क्या है इसमें, चलो साथ में सॉल्व भी करते रहे, राइट है।
चलो बच्चों, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 से बचा पार्टी, और 6 को आपने यहाँ पे पढ़ लिया। आप पढ़ने के बाद सॉल्व कर रहे हैं। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर पेडेस्टल लैम्प्स वुडन शेड इज रिक्वायरिंग the use of grinding cutting machine and sprayer. It takes 2 hours on the grinding cutting machine, 3 hours on the sprayer to manufacture pedestal lamp. It takes 1 hour on the grinding cutting machine and 2 hours on the sprayer to manufacture on the shade. On any day, the sprayer is available at most 20 hours, and the grinding cutting machine is available at most 12 hours. The profit from the sales of the lamp is rupees 5, and that from the shade is rupees 3. Assuming that the manufacturer can sell all the lamps and shade that he produce, how should he schedule his daily production in order to maximize his profit? तो फटाफट फिर से वही यहाँ पे एक लिखता हूँ बच्चा पार्टी आइटम में क्या क्या होगा उसको लिख देता हूँ। तो चलो जी, यहाँ पे आइटम में लैंप आ गया माय डियर, और उसके बाद आ गया SHADES, राइट, एसिड्स। और मशीन आपके पास क्या क्या है सर? आपके पास एक कटिंग की मशीन है और एक आपके पास स्पेयर है, राइट है। ग्राइंडिंग कटिंग मशीन लिख रहा हूँ, G फॉर ग्राइंडिंग, C फॉर कटिंग मशीन, GCM, और यहाँ पे स्पेयर, राइट है। और फिर आपसे बात हो रही है सर प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी लिख डालिए। फटाफट लिख डालना है बच्चा, यहाँ पे कितना है फटाफट पढ़ लेना है, और यहाँ पे डेटा को फिट करना है। इट टेक 2 आवर्स, तो लिखा साहब 2 आवर्स, एंड 3 आवर्स, लिखा साहब 3 आवर्स। चलिए सर सेट्स की बात होती है, राइट है। लिख दिया। इट टेक्स 1 आवर्स, 1 आवर लिखा, एंड 2 आवर्स, तो 2 आवर्स लिखा, राइट है। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, कितने रुपीज की प्रॉफिट है भैया? बचपन वाला प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, 5 रुपए का बहुत वैल्यू है, राइट है सर। जी चलो फटाफट इसकी नंबरिंग x कर लेंगे, इसकी नंबरिंग y कर लेंगे। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे बेटा 5x, यहाँ पे 1y, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 3y हो गया। और z की वैल्यू बताओ, z क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्रॉफिट की बात हो रही है ना, तो ये हो जाएगा जी 5x प्लस 3y, जिसे क्वेश्चन नंबर 1 करके सबसे बाद में यूज करेंगे, राइट है। और अच्छा यहाँ पे तो टाइम आपने लिखा ही नहीं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में कि जो अवेलेबल टाइम है तुम्हारे पास, T फॉर टाइम, A फॉर अवेलेबल, वह है बेटा 12 आवर्स, राइट है। देख लो, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एटमोस्ट 12 आवर्स, राइट है ना, 12 आवर्स, और ये दूसरा एटमोस्ट 20 आवर्स। तो यहाँ पे लिखा 12 आवर्स, यहाँ पे लिखा 20 आवर्स। तो इनक्वालिटीज नंबर 1 की बात करें, हाँ जी, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12, इनक्वालिटीज नंबर 2। हाँ जी, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20, इनक्वालिटीज नंबर 3। और एक कॉमन इनक्वालिटी जो सब में दौड़ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो इनक्वालिटीज नंबर 4। और अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट है। चलो सर, आप जैसे लिखते थे वैसे लिखना। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आई मीन कंसिडर 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। सबसे पहले यहाँ पे L1 लिखता हूँ, इसको L1 लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। और बच्चों यहाँ पे आराम से आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे, राइट है। चलो साहब, x लिखा, y लिखा, जब आप x को 0 करोगे y मिलेगा 12, और y को 0 करोगे x मिलेगा इतना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक पॉइंट A हो जाएगा 0,12, और दूसरा पॉइंट B हो जाएगा 6,0, और 2 इंटू 0 0, y की वैल्यू 0 लेस देन 12, और 2 मतलब आई मीन टूवर्ड्स द ओरिजिन। चलो आज क्या करते हैं, पहले सब ट्रेस कर लेते हैं, आई मीन सब सॉल्व करते हैं फिर ट्रेस करते हैं, राइट है। 1 2 की बात कर रहा हूँ सर, ये हमारी इनक्वालिटीज है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20। तो इसे हम L2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 3x प्लस 2y इक्वल टू व्हाट 20, राइट है। बेटा पॉइंट निकालना होगा आपको, फॉर इवेल्युएटिंग द पॉइंट यू हैव टू पुट x एंड y। एक बार x को 0 करेंगे तो y इज व्हाट 2y10, y की 2y20 y10, एंड जब y को 0 करेंगे तो 20/3 मिलेगा। तो अच्छी बात है, यहाँ पे पॉइंट हमारा फ्रैक्शन में मिल गया, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो यहाँ से पॉइंट हम C निकालते हैं, 0,10, और D निकाल लेते हैं सर। D कितना आ जाएगा?
डी हमारा अजी सॉरी कहाँ है, आपने देखा है एक्स को जीरो किया आपने, राइट है, एक्स को जीरो किया 2y20y10, जब आपने y को जीरो किया तो 20/3, तो यहाँ पे हो गया 20/3 कामा जीरो, राइट है बच्चा पार्टी। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। चलो अब आप क्या करोगे बताओ, अब आपको x की वैल्यू जीरो सेलेक्ट करनी है, 3 × 0 जीरो हो गया, y की वैल्यू जीरो सेलेक्ट करनी है, जीरो हो गया, और यहाँ पे हो गया ये 20, और अगेन दिस इज व्हाट, ट्रू, राइट है। अब आप चलो आ जाओ बच्चों, फटाफट आप ट्रेस कर लो माय डियर। जी ये तुम्हारा एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स और वाई हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन L1। L1 का जो पॉइंट है हमारे पास, दो पॉइंट ए है और बी है बेटा, 0, 12, मतलब यदि से हम 3, 6, 9, 12, तो ये तुम्हारा अजीब पॉइंट ए हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट 0, 12, और ये 3 और 6 ये पॉइंट बी हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 6, 0, तो इसको हम ऐसे ट्रेस कर दे रहे हैं, राइट है। चलो सर, ए एंड बी हो गया, और ट्रू होने से टूवर्ड्स द ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है साहब। चलिए ये लाइन हमारा L1 हो गया। अब हम L2 की बात कर रहे हैं। L2 में बेटा जो तुम्हारा पॉइंट है 0, 10 है, तो ये 12 से छोटा होगा, सपोज कर लो यहाँ पे है, राइट है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो सपोज नहीं करना होगा, एग्जैक्टली लिखना होगा। मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ, आपको एकदम लोकेशन पे जो सिचुएशन है जहाँ पे पॉइंट आ रहा है वहाँ पे सी हो गया, सी का कोऑर्डिनेट 0, 10 हो गया, राइट है। और आई मीन डी कहाँ है, डी हमारा ये है ना, सी एंड डी, 20/3 मतलब 6 पॉइंट समथिंग, तो इससे ग्रेटर आ रहा है, इधर जाएगा, तो चलो इसको मैंने ए इधर ट्रेस कर लिया, और यहाँ पे लिखा डी, और कोऑर्डिनेट को भी मेंशन कर रहा हूँ 20/3 कामा 0। अब फिर देखो यही पॉइंट निकालने के लिए बचा पॉइंट ई, ठीक है। पॉइंट ई कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर लेते हैं सर। पहली जो लाइन थी हमारी वह है 2x + y = 12, एंड द सेकेंड लाइन इज व्हाट, 3x + 2y = 20। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं y को कैंसिल करने के लिए, तो 2y कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट है। अब बेटा यहाँ पे 2 × 2 4x, और -3x करेंगे, x आएगा, और 2 × 12 24, -24 आएगा। x की वैल्यू 4 आ रही माय डियर, तो फ्रॉम 1 वहीं से निकाल लो, 2 × 4 + y = 12, y की वैल्यू भी 4 आ रही है, तो मतलब e का जो कोऑर्डिनेट बना वो 4, 4 बना, ठीक है। तो आपको मिला, आपका कॉमन रीजन क्या है, आपका जो सोल्यूशन है आई मीन फेजिबल रीजन है वही है, और इसे आप लिखना मत भूलना 0, 0। अब द लास्ट स्टेप तुम्हारे पास क्या है बच्चों, लास्ट स्टेप में तुम्हें जी जेड लिखना है, और कॉर्नर पॉइंट लिख के इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर देना है, बस काम खत्म, राइट है। तो चलो अब यहाँ पे हम देखो लिख रहे हैं लास्ट में, हाँ जी, सी फॉर कॉर्नर, पी फॉर पॉइंट, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड 5x + 3y हुआ, और ये हो गया, राइट। पहला कॉर्नर पॉइंट की बात कर रहा हूँ बच्चा पार्टी, तो देखो सी आएगा, इसको ज़्यादा समझना नहीं क्योंकि बहुत बार समझ चुके हो। तो सी कोऑर्डिनेट 0, 10, यहाँ पे आप निकालेंगे जेड सी, 5 × 0, 0, 3 × 10 बेटा 30 आएगा, राइट है। चलो अब दूसरा कॉर्नर पॉइंट ई ले लेते हैं, ई का कोऑर्डिनेट है 4, 4, तो यहाँ से जेड ई निकल जाएगा, 5 × 4 20, और 3 × 4 12, आई मीन यहाँ से 32 पा जाएंगे आप। नेक्स्ट इज आवर बी, तो बी का कोऑर्डिनेट है 6, 0 जेड बी, तो 5 × 6 30 + 0, फिर से 30 मिला, और एक तो 0, 0 मतलब 0 ही मिलने वाला, राइट है। तो लास्ट इज व्हाट, 0, 0, एंड यहाँ पे 0 + 0 कितना मिला, 0। तो मुझे ये देखो, ये तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, राइट। तो क्वेश्चन में देख लेना किसकी प्रॉफिट की ज्यादा बात हो रही है, राइट है। तो दैट इज द पॉइंट डी, आई मीन सॉरी ई, वेयर द कोऑर्डिनेट इज 4, 4, एंड प्रॉफिट इज ₹32। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, अब आप बुक को ओपन करो, आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, 8 देख लो, 9 देख लो, सब भी वही क्वेश्चन है। टाइम है तो सब कर लेते हैं, नहीं है तो सब कर लेते हैं, मतलब करना तो पड़ेगा ही। बट अब मुझे जो लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे तरफ से जितने क्वेश्चन को बताना चाहिए था मैंने बता दिया, तुम लोग को आ भी गया होगा। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, राइट है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत टाइम है, मैंने बोला ऑलरेडी, तो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, करके चलेंगे। चलो
ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 7 and 8, 7 and 8 की बात करें। और आपको जरा सा क्वेश्चन मैं फिर से दिखा दूं बच्चा पार्टी। आप ये देख लीजिए, 7 a कंपनी मैन्युफैक्चर 2 types of novelties souvenirs and made the plywood and इसमें बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, मर्चेंट प्लान टू सेल द टाइप्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप, बहुत सिंपल है। 9 10 कर लेता हूँ, 9 10 करके इस चैप्टर को खत्म कर लेता हूँ, राइट है। तो चलो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9, राइट है। तो 9 भी सिंपल है, ये डाइट प्रॉब्लम है, किया है आपने सर, सारे प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बोल चुका कि एक सिमिलर प्रॉब्लम मिलेगा। तो अब थोड़ा बैठ के इसको पढ़ो, लेकिन छोटा एक्सरसाइज है, पूरी प्रैक्टिस करो, टाइम को बर्बाद मत करो, राइट है। और बोर्ड में आए क्वेश्चन का कलेक्शन करो और वहां से एलपीपी जरूर सॉल्व करो, ठीक है बच्चों। तो चलो ये देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। हाँ जी, इन द क्वेश्चन नंबर 9, a diet to contain at least 80 unit, right, 80 unit of vitamin A and 100 unit of minerals, two foods F1 and F2, ये एकदम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। F1 and F2 are available. Food F1 cost ₹4 per unit of the food and F2 cost ₹6 per unit. 1 unit of food F1 contains 3 unit of vitamin E and 4 unit of minerals. 1 unit of food F2 contains 6 unit of vitamin A and 3 unit of, yeah, फॉर्मूलेट है, ठीक है। तो पास में जो आगे बच्चों, आई मीन क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं कि टीचर्स को क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं करता, बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन इसीलिए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब पढ़ने का मन ही नहीं करेगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन प्रिंट होके आता है ना पेपर में, तो पूरा एक पेज कवर करता है, सोचो। तो कमजोर दिल के बच्चे तो ऐसे ही क्या होते हैं, मतलब हड़क जाते हैं कि अरे यार ये क्या है, क्वेश्चन है कि कुछ और है। लेकिन सिंपल होता है, जितना लंबा क्वेश्चन होगा उतना शॉर्ट सोल्यूशन होगा। तो चलो बचा पड़ी, अब हम इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, राइट है। हाँ जी, तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9, डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए। यहाँ पे ए विटामिन ए, वहाँ पे बी था, यहाँ पे मिनरल्स है। तो बच्चों फटाफट क्या करेंगे हम, एक रफ डायग्राम बनाएंगे, राइट है। तो चलो यहाँ पे लिखा, आई मीन व्हाट डाइट कंटेन, आई मीन फूड की बात हो रही है ना, विटामिन ए 2 फूड्स। तो यहाँ पे लिख लो बच्चा, सिंपल जी, ये हो गया फूड, और फूड में हुआ F1 और फूड में हुआ व्हाट, F2। फूड F1 में तुम्हारे पास दो चीजें, एक विटामिन ए की बात हो रही है तो विटामिन ए लिख दिया, और यहाँ पे आगे चल के मिनरल की बात करनी है तो आप राइट हियर मिनरल्स, राइट है। चलो जी, तो बच्चों ये भी मैंने लिख लिया मिनरल। अब इसके बाद तुमसे क्या पूछा गया है उसको भी देख लेना, पहले इस डाटा को फिट करते हुए चलते हैं, है ना। चलो बच्चा पार्टी, तो डेटा को फिट करते हुए यहाँ पे चलते हैं, राइट है। तो आपको यहाँ पे एक और बनाना है, आई मीन रिक्वायरमेंट लिख दिया, मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, रिक्वायरमेंट। चलिए, अ डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 80 यूनिट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एट लीस्ट पूरा वर्ड, ताकि बाद में कंफ्यूजन न हो। 80 यूनिट है ना, विटामिन ए एंड 100 यूनिट, 100 यूनिट एट लीस्ट 100 यूनिट, हाँ जी, ऑफ मिनरल्स। टू फूड F1 F2 आर अवेलेबल। फूड F1 कास्ट ₹4, जी यहाँ पे कास्ट भी छूटा हुआ है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे आप कॉस्ट, COST, कॉस्ट भी लिख दिया, राइट है। क्या है यहाँ पे कॉस्ट, कॉस्ट रुपीज फॉर पर यूनिट, एक यूनिट का दाम ₹4, बहुत सस्ता है यार, ₹4। एंड F2 कॉस्ट 6, है ना, और इसका है बेटा ₹6 पर यूनिट, राइट है। चलो अब आगे क्या है, 1 unit of food F1 contain 3 unit of vitamin A and 4 unit of vitamin A, 3 unit of vitamin A and 4 unit of vitamin B and 6 unit of vitamin A and 3 unit of vitamin B for F2, राइट है, राइट है, राइट है, ठीक है। 1 unit of food F2 contains 6 unit of vitamin A and 3 unit of minerals, राइट है, मिनरल्स की बात हो रही है। चलो फॉर्मुलेट दिस एज ए लीनियर प्रॉब्लम, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। अच्छा यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट है, आई मीन अनबाउंडेड कर मिलेगा और अनबाउंडेड कर मिलेगा, तुम्हें लास्ट वाली लाइन को जरूर ट्रेस करके दिखानी है, राइट है। उसको भूलना मत बच्चों, क्योंकि वहां पे नंबर कट जाते हैं, जनरली बच्चा पार्टी जल्दबाजी में मिस्टेक कर जाता है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एकदम बड़ा कर लेते हैं, राइट है, मतलब बोर्ड को बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी,
आजकल क्या है कि नेटवर्क प्रॉब्लम से पूरा सिस्टम ही हैंग कर जा रहा है, इसलिए बोर्ड भी हैंग कर रहा है। तो चलो फटाफट यहाँ पे लिखें, राइट है। जेड इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही सेम यहाँ पे इसका भी एक्स यूनिट मानेंगे, तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे एक्स, फिर यहाँ पे एक्स, इसका हम कितना यूनिट मानने वाले हैं, वाई, तो यहाँ पे वाई, फिर से यहाँ पे वाई, और अगेन यहाँ पे वाई हो गया, राइट। तो जेड की वैल्यू की बात करें तो कितना हो गया, 4x प्लस वॉट 6y। तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 जिसका यूज लास्ट में करेंगे। बेटा एटलीस्ट है, कम से कम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट है ना। तो देखो 3x प्लस 6y हमारी बिटवीन ए की वैल्यू है, कम से कम होना चाहिए, यदि ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो एटलीस्ट 80 का मतलब ये साइन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू की तरफ जाएगा, राइट है। तो चलो 3x प्लस 6y, और कुछ कटने वाला नहीं है, छोड़ दो यहाँ पे, इसे इक्वलिटी नंबर 2 बना लो। और ये देखो 4x प्लस 3, मिनरल्स की बात हो रही है, अजी 4x प्लस 3y, राइट है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे, और लास्ट में कॉमन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा 4 हो गया। आई मीन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो भी रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, राइट। तो चलो बच्चा बड़ी क्या कर लेते हैं हम लोग फटाफट, पहले हम लोग एक को कंसिडर करते हैं फ्रॉम टू, आई मीन क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, L1 करके लिख रहा हूँ, 3x प्लस 6y इक्वल टू 80, राइट है। 3x प्लस 6y इक्वल टू 80, क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे तुम्हें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा। जब आप x को 0 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 6y, आई मीन y की वैल्यू 80/6, जिसे आप 40/3 लिख सकते हैं, 2 है ना। तो लिख दे रहा हूँ बच्चा 40/3, राइट, ठीक है। अब जब आप y को 0 करोगे तो 3x, आई मीन ये वैल्यू मिलेगी 80/3। तो बेटा पॉइंट जरूर लिखना, a को मैंने लिखा 0, 40/3, एंड b को लिखा मैंने 80/3, 0। फिर आपको रीजन चेक करना होता है, तो कैसे चेक करोगे, टेक x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो अब आप देखो 3 इंटू 0 प्लस वॉट 6 इंटू 0 ग्रेटर देन 80, और ये तुम्हारा फॉल्स है, इसका मतलब अवे फ्रॉम द होम, राइट है। तो चलो L2 को भी अब ट्रेस कर लेते हैं, मतलब इसको भी और साथ में खींच लेंगे, राइट है, क्योंकि जगह यहाँ पे है नहीं। क्या यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू 100 कर दूंगा, ये हमारा L2 हो जाएगा, और इसको भी हम लोग वैसे ही सेम मेथड से चलेंगे, ठीक है। इससे हमारा देखो बच्चों, मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे 0 0 लेने में ज़्यादा फायदा है, डोंट टेक द 2 3 4 5, क्योंकि वो कॉर्नर पॉइंट हमारे काम का नहीं आता, बाउंडेड जब करते हैं तो हम कॉर्नर पॉइंट ही लेते हैं। तो हमारा जो कर्व बाउंड होता है लॉन्ग एक्सिस ही होता है, तो एक्स पे होगा, वाई पे होगा, यहाँ पे जहाँ पे कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, तो बीच का पॉइंट लेने से क्या मतलब है, टाइम बर्बाद ना। एक्स को 0 किया सर, वाई 100/3 हो गया, और बच्चा वाई को 0 किया तो ये 25 हो गया। आप चाहे तो इसे सी लिख दो, 0, 100/3, और इसे आप डी लिख दो 25, 0, और फिर से 0 0 ग्रेटर देन व्हाट 100, और इसको फिर से फॉल्स किया, राइट है। अब आपके पास पूरा का पूरा पॉइंट्स आ गए, आप ग्राफ पेपर लीजिए और कर्व को थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, मतलब गड़बड़ी न होने पाए, राइट है बच्चा बॉडी ना, ठीक है। चलो तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा नीट एंड क्लीन कर बने हम लोग का, ताकि चीज़ें समझ में आए। ये तुम्हारा वाई एक्सिस जो ये एकदम बेहतरीन रहा, एक्स एक्सिस, राइट है। और बेटा अब आप शुरू करते हैं सबसे पहले लाइन L1 को, तो मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ, ब्लू कलर से इंडिकेट करता हूँ पॉइंट को। हमारे पास एक पॉइंट है 0, 40/3, दैट इज द पॉइंट ए। तो 40/3 मतलब 13 पॉइंट समथिंग, यदि इसको हम 5 और 10, तो ये कहीं यहाँ पे होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और 80/3 मतलब ग्रेटर देन व्हाट 20 और 30 के बीच में होगा, राइट है। तो ये हम चलते हैं आप बेटा 10 और ये 20 और ये 30, तो चलो इसको ऐसे मिला रहा हूँ, ध्यान से आप ग्राफ पेपर पे करेंगे, राइट है। आप किस पे करेंगे, ग्राफ पेपर पे, तो पॉइंट आपको क्लियर होगी। ये आपकी लाइन L1 है, यहाँ पे लिख रहा हूँ A कोऑर्डिनेट 0, 40/3, और यहाँ पे B और कोऑर्डिनेट लिख भी रहा हूँ 80/3, 0, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, राइट है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। चलो जी साहब, हमारा ये कंप्लीट हो गया। L2 की बात करते हैं, सी मतलब 0, 100/3। तो बेटा 100/3 इज ग्रेटर देन 40/3, कॉमन सी बात है, तो 100/3 हमारा
इसके ऊपर चला जाएगा। ग्राफ पेपर पे स्केलिंग सही होना चाहिए बच्चों, ध्यान देना। दिस इज आई मीन इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, चलो पिंक कलर कर दिया, और ये हो गया हमारा बेटा सी, और कोऑर्डिनेट हो गया 0,100/3। और इसके बाद 25 इज लेस देन 80/3, क्योंकि जब आप 80/3 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके देख लो, 80/3, 3 2 जा आई मीन 6, ठीक है, तो 26 टाइम समथिंग आ रहा है बच्चा पार्टी। तो इसका मतलब ये हमारी जो लाइन है, अरे आई मीन कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट ये देखो 25 का वहाँ 0 हो गया, और ये तुम्हारा 80/3 है, राइट है। तो 80/3 जो पॉइंट है उसको कहाँ लिखेंगे, तो ये 80/3 तो हमने लोकेट कर लिया है। अब आपको 0,100/3 आ गया, और तुम्हें ये जो पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, 25,0, 25,0, तो 25,0, अच्छा 25 राइट है सर, ये ग्रेटर है ना, आई एम सो सॉरी, ये आपको बड़ा है, 26 आ रहा है, और यू हैव टू ट्रेस 25, तो मतलब ये इसके थोड़ा सा पहले होगा। तो चलो आप ग्राफ को थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। चलिए ये हो गया, राइट है, ये स्ट्रेट लाइन है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा पॉइंट सी था, ये हमारा पॉइंट डी हो गया, और डी का कोऑर्डिनेट हो गया 25,0 अवे फ्रॉम द ओरिजिन, बेटा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। चलो तो अब आप देख लो, कॉमन जो रीजन हुआ आपका ये हुआ, राइट है, ये वाला है ना, सिंपल ये वाला, राइट है बेटा। हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्यों नहीं छोड़ रहे, क्योंकि आगे पास ये इनक्वालिटी है जिसकी बात मैं कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि अंडरस्टूड है एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब समझ पा रहे हो आप, वाई ग्रेटर देन 0 मतलब समझ पा रहे हो, ये क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करने वाला रीजन की बात हो रही है। तो बेटा ये जो आपके पास सी है मिला, और बी यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, और ई चाहिए। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हम लोग ने किया था, हर क्वेश्चन में भी कर रहा हूँ, नॉट प्रीवियस, आपको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो जस्ट वेट, अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ कि इसको हटाता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट है, हाँ जी, अच्छा ज़रूरत तो है। चलो ये हमारा यहीं पे सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है बच्चों। तो ये इक्वल कर लिया, इसे इक्वल कर लिया, अब बताओ तुम्हें चाहिए है ना। तो बेटा अब यदि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान देना अच्छे से, तो ये 6y हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दूंगा, और ये 3x - 8x बेटा, तो कितना होगा -5x, 3x और 4 2 जा 8 -5x, और ये तुम्हारा 200 हो चुका है, 200 - 80 -120 होगा, राइट है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 24 हो जाएगी, राइट है, x की वैल्यू 24। और जब आपके पास x की वैल्यू 24 हो गई साहब, तो ठीक है, अब x की वैल्यू जब 24 हो गई तो y निकाल लीजिए। चलिए किससे निकाल रहे हैं हम लोग, इसी से निकाल रहे हैं, 3 × 24 + 6y = 80, यहाँ पे कितना हुआ 72 + 6y = 80, 6y की वैल्यू 80 - 72 कितना आएगा यार 8, राइट है। तो y की वैल्यू मिलेगी 8/, हाँ जी 6, ये 6y, राइट है। तो आप क्या ले सकते हो 4 2 4 जा 4/3, तो पॉइंट जो तुम्हारे पास मिल रहा है वह मिल रहा है 24,4/3। तो बच्चा पार्टी ई का जो कोऑर्डिनेट है, ई का जो कोऑर्डिनेट है वह है 24, इधर मैं लिख रहा हूँ, राइट है, 24,4/3, सिंपल है। अब आप देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कराने के लिए कॉर्नर पॉइंट और जेड पे चेक करना है। तो यहाँ पे सी फॉर कॉर्नर पॉइंट लिख रहा हूँ, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे जेड की वैल्यू लिख रहा हूँ 4x + 6y। चलो सर, पहला कॉर्नर पॉइंट तुम्हारा बच्चा पार्टी सी है, तो सी विद द कोऑर्डिनेट 0,100/3 करूँगा, तो यहाँ पे जेड सी मिलेगा, तो 4 × 0 तो हो ही गया, 6y की वैल्यू 100/3, तो ये आ रहा है 200, ठीक है। तो चलो आने दो। अब ई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ई की। तो ई का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है माय डियर, ई का कोऑर्डिनेट है साहब, आपने निकाला यहाँ पे है ना 24,4/3। नाउ फाइंड जेड ई, जेड ई मतलब 4 × 24, और 6 कितना है, सॉरी 6y कितना है 4/3,
और 3 2 जा, तो ये हो गया 4 4 जा 16, 96 प्लस 8 104 आ रहा है, शायद मिनिमम यही हो सकता है। अब बचा बी तुम्हारे पास, तो बी का कोऑर्डिनेट आपने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, दिस इज द बी विद द ब्लू कलर, आई मीन कोऑर्डिनेट इज 80/3, 0, तो 80/3, 0, यहाँ से आप जेड बी निकालेंगे और यहाँ पे 4 इंटू 80/3 प्लस 0 हो जाएगा 320, हाँ 8 चौके 32, 3 का 320/3, राइट है। तो चलो 320/3 तो दिख के लग रहा है कि 104 से मिनिमम है, ये आपका मिनिमम हो गया, राइट है। तो बच्चा पार्टी आर वेटिंग में कि आपने आंसर निकाल लिया, मिनिमम कॉस्ट जो होगा वह होगा 104, राइट है। और दैट टाइम एक्स की वैल्यू 24 एंड ई की वैल्यू 4/3। एक्स मतलब क्या लिया था आपने, एक्स आपका विटामिन था और वाई आपका मिनरल था, राइट। चलिए ठीक है, नहीं एक्स आपका फूड F1 था और वाई आपका फूड F2 था, राइट। अब मैंने क्या बोला, इस इतना क्वेश्चन, इतना कॉमन सोल्यूशन सारे क्वेश्चन में, बस एक चीज़ आखिरी हमारी होती है जिसको करना बहुत ज़रूरत है, हमें जेड में आना होता है। तो जेड की वैल्यू जो हमारे पास है, आई मीन 4x प्लस 6y, इसे हमें ट्रेस करना होता है लेस देन 104 को, राइट है। तो यहाँ पे कट रहा है 2x प्लस 3y लेस देन व्हाट, 2 5 जा 10, 52। अब इस पॉइंट को आपको देखो, ये पॉइंट तो हमारा आई मीन कहाँ पे आया बच्चा, ये ई से आया, तो यहाँ से तो जाएगा ही जाएगा, राइट है। अब फिर से वही चीज़ क्या करनी है, देखो एक उस आई मीन इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 या 4 2 में किए थे, वहाँ पे लाइन हमारी कोइंसाइड हो गई थी जहाँ पे दिख नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा उम्मीद नहीं है, यहाँ पे लाइन अलग से दिखेगी, ठीक है। तो चलो फटाफट कर रहे हैं ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा एक्स, यहाँ पे लिखा वाई, राइट है। जैसे ही मैं एक्स को 0 करूंगा 3y की वैल्यू 52 मिलेगी, राइट है। 3y की वैल्यू 52, y की वैल्यू 52/3 कितना होता है बेटा, 52/3 लिखता हूँ चलो, क्योंकि 73 या 51 होता है, कटेगा नहीं। और जब मैं y को 0 करूंगा सर, y को 0 करूंगा, तो y को 0 करने पे ये मेरे को देगा 26, राइट है। तो पॉइंट क्या मिला यहाँ से, पॉइंट मिला 0,52/3, मतलब ये नियर अबाउट 17 पॉइंट समथिंग की बात हो रही है और 26,0 की बात हो रही है, राइट है। तो इस पॉइंट को लोकेट करना होता है, तो देखो मैं लोकेट कर रहा हूँ, हाँ जी 40 है ना, ये 0,40 है, मतलब 13 पॉइंट समथिंग है, 0,40/3 13 है, तो 17 तो ऊपर ही जाएगा ना, तो ये हो गया 17 का लोकेशन, राइट है। और 26, राइट है, 25 और 80 इसके बीच में आएगा, देख लो बेटा। और इस लाइन को मैं डॉटेड ट्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको दिखना चाहिए डिफरेंट लाइन, और आपको ई से तो ये लाइन अलग होती हुई दिखेगी, राइट है, मतलब ई से पास होती हुई दिखेगी। तो ये देखो, ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन है, अब इससे मैं पूरा कंटिन्यू मिला दे रहा हूँ, राइट है। इसे हम अब पूरा कंटिन्यू मिला देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। यही मैं हर क्वेश्चन बोल रहा था बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको ट्रेस करना नहीं भूलना है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटी, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस लाइन का जो इंटरसेक्शन है, अब जो ये रीजन देगा, ये जो रीजन देगा हमारा इधर की तरफ देगा, राइट है, क्योंकि ये ट्रू आइगन क्वालिटीज और हमें जो फेजिबल रीजन मिला है अपर की तरफ मिला है। तो देखो इनके और इनके रीजन में कहीं पे भी कुछ कॉमन नहीं है, इधर हमारा नीचे रीजन है, उधर हमारा ऊपर है, इनके और हमारे रीजन में आई मीन जो सोल्यूशन रीजन आपने बाउंड किया है ए वाला, और जो अभी आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, राइट है, तो ये हमारा नीचे की तरफ आ रही है। तो ये सिर्फ एक जगह पॉइंट को टच कर रहा है, इसलिए क्या आ रहा है, ये मिनिमम कॉस्ट है, राइट है, ये क्या है हमारी मिनिमम, राइट है। तो चलो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जी 9 को कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 10 को बस 2 मिनट लगेगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, वेट है ना, आई मीन टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं माय डियर। अब जरा ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो सर। हाँ जी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 and F2। F1 consists of 10% नाइट्रोजन, राइट है, 10% of nitrogen and 6% of phosphoric acid, and F2 consists 5% of nitrogen and 10% of phosphoric acid. After testing the soil condition, a farmer finds that she needs at least 14 kg of nitrogen and 40 kg of phosphoric acid for her crop. If F1 cost rupees 6 kg and F2 cost rupees 5 kg,
determine how much of each type of the fertilizer should be used so that nutrient requirement are met at the minimum cost. What is the minimum cost? What is the minimum cost? राइट है, तो यहाँ पे भी मिनिमम की बात हो रही है बच्चा पार्टी, इसलिए अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट है, तो नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्टिलाइजर आपके पास जी F1 F2 है, तो यहाँ पे लिखो फर्टिलाइजर F1, राइट है, और फिर लिखो फर्टिलाइजर F2। ठीक है, चलो फर्टिलाइजर हमारा F2 भी हो गया। जस्ट वेट, बहुत टाइम नहीं लगेगा, हम लोग बस प्रोसेस पता है, इनक्वालिटीज टेस्ट करके छोड़ देंगे। राइट है, तो चलो बच्चों, अब यहाँ पे क्या क्या था हमारे पास, नाइट्रोजन था, तो यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। इसके बाद यहाँ पे लिखा कॉस्ट, सिंपल बन गया है फटाफट। अजी ये 10% चलेगा, ये कितना 6%, और कॉस्ट कितना है बेटा 6 रुपया पर केजी है ना, हाँ। और इस पे आ जाओ 5%, राइट है, यहाँ पे 10%, राइट है, और रेट हमारा कितना हो गया जी 5 रुपीज़ पर केजी। और मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 14 केजी, राइट है, और यहाँ पे भी क्या 14 केजी, राइट है। ठीक है, तो आपको मिनिमम कास्ट चाहिए, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6x प्लस 5y, ठीक है, सब जगह xy लग जाएगा। और जो इनक्वालिटीज हमारा बनेगा, एक हो जाएगा 10%, मतलब 10/100x प्लस 6/100y, राइट है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यही है, ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 14। इनक्वालिटीज एक, क्वेश्चन नंबर 1, इनक्वालिटीज नंबर 2। दूसरे की बात कर लेते हैं साहब, 6x मतलब 6% है, तो 6/100x प्लस 10/100y ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 14। इसे हम 3 कर लेते हैं, और एक x का हम y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना मत भूलना बच्चों, दिस इज 4। ठीक है, अब आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई, यदि अभी इसको थोड़ा सी सिंप्लीफाई करना हुआ तो कर नहीं लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा बताओ अजी। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि हम इसको 10x प्लस 6y और लिख दें यहाँ पे व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 14 इंटू 100, राइट, और ये डिवाइड होगा, डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो डिवाइड किससे होगा, 2 से हो जाएगा, है ना, तो 2 5 जा और 2 3 जा और 8 2 7, राइट है, तो यहाँ से मिल गया 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 700, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5x प्लस 3y ग्रेटर देन 700। इसको भी आ जाओ बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे आज 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 410, राइट है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3x प्लस 5y और यहाँ पे क्या 700। तो आई होप कि स्टूडेंट यू आर गेटिंग मी। अब हमें क्वेश्चन कैसे करना है कर लेना, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। 5x प्लस 3y 700 हो गया। इनक्वालिटीज एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। 10 बाई, अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या, वेट वेट वेट, इनक्वालिटीज हमारा 10% 5%, 10/x, अच्छा यहाँ पे 5 हो गया यार, वो 5 और इसको देख लें 6 और 10, राइट है, यहाँ पे तब तुम्हारा ये गड़बड़ हो जाएगा, राइट है। तो यहाँ से वेट बच्चों देख लो, है ना, 10/100 मतलब ऐसे ही करते हैं, 10 10 जा x/20 प्लस x/10 प्लस y/20 ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 14, राइट है। अब चाहो तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x प्लस व्हाट y, और यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 280। तो एक इनक्वालिटीज ये हुई, दूसरी इनक्वालिटीज ये हुई, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हुआ,
और ये मिनिमम की तरह बात होगी यहाँ पे, राइट है। तो चलो बच्चों, आज के क्लास में इतना ही, राइट है। तो हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद मिसलेनियस की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो भी हार्डली टेक 1 और 2 डेज। तो मिला जुला के मोरल ऑफ स्टोरी क्या मिला आपको कि सारे क्वेश्चन का पैटर्न देखो सेम मिला, किसी में कर्व बाउंडेड मिला, किसी में कर्व अनबाउंडेड मिला। यदि कर्व अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम केस वहाँ पे क्या है, मिनिमम की बात हो रही है, और वहाँ पे आपको एक लाइन जो फाइनली ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला है उसको ट्रेस करना है, और ट्रेस करके ये दिखाना है कि नाउ सी द सॉल्यूशन रीजन और ये जो मिनिमम लाइन है इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन एरिया नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक जगह पॉइंट पे जहाँ पे टच कर रहा है वही उसको मिनिमम वैल्यू दे रही है, ठीक है। चलो, इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।